वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेमंत मैथ्स। मैं हेमंत कुमार आज आप लोग के लिए लाभ और हानि को आगे कराऊंगा। इसके पहले मैंने एक क्लास ले चुका है, उसमें मैंने बेसिक चीज़ और फार्मूला बता दिया है। आज हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन से पहले प्रैक्टिस करेंगे, फिर बड़ा बड़ा क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, एक दुकानदार 75 किताबें बेचता है और 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। कोई एक दुकानदार है, यहाँ पर क्रय मूल्य दियो 75 किताबें बेचता है और उसको लाभ किसका होता है, जो 15 किताब का जो विक्रय मूल्य होता है ना, उसके बराबर उसका लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो अब तो नहीं न पता है किताब कितना का है, तो अपना सबसे अच्छा है जी, एक किताब का विक्रय मूल्य 1 रुपया ले लेते हैं। तो 75 किताब का विक्रय मूल्य कितना होगा, 75 किताब का विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 75 रुपया हो जाएगा, 75 रुपये। यदि एक किताब का विक्रय मूल्य अगर यदि हम 1 रुपया लेते हैं, एक किताब का विक्रय मूल्य कितना लेते हैं, यह सब विक्रय मूल्य पर ही है, तो एक किताब का विक्रय मूल्य को 1 रुपया लेते हैं, तो 75 किताब वो बेचता है ना, तो उसको 75 रुपया मिलता होगा। लेकिन उसका 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी लाभ जो होगा वो होगा 15 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो एक किताब का विक्रय मूल्य यदि 1 रुपया है, तो 15 किताब का विक्रय मूल्य कितना होगा, 15 रुपया होगा ना, तो ये 15 रुपया। अच्छा, जो भी हो वो कितना पर बेचने पर, वो 75 किताब बेचता है तब उसको ये 15 रुपया लाभ होता है। मतलब हो गया विक्रय मूल्य ये हो गया और ये लाभ हो गया। तो हम लोग क्रय मूल्य निकाल सकते हैं ना, क्रय मूल्य बराबर फार्मूला, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे। तो विक्रय मूल्य हम लोग का कितना, 75 में 15 घटा देंगे, तो यानी 60 रुपया उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। 60 रुपया क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। तो अब लाभ प्रतिशत, देखिए प्रतिशत लाभ हो या प्रतिशत हानि हो, हमको क्रय मूल्य का जरूरत पड़ता ही है, इसीलिए पहले क्रय मूल्य निकाल लिए। तो हम लोग का लाभ प्रतिशत वही कितना, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना हुआ, लाभ हुआ 15 रुपया और इधर 100 होगा, और ये क्रय मूल्य कितना 60 ना, 4 बार में कट जाएगा और ये 25 बार में कट जाएगा, यानी उसको 25% का लाभ होगा। देखिए विक्रय मूल्य दिया और विक्रय मूल्य इसी टाइप का क्रय मूल्य दिया रहेगा और क्रय मूल्य के बराबर ही लाभ बोलेगा, उस टाइप का एक क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, कोई दुकानदार 60 कलम बेचता है तथा 20 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता, तो उसका प्रतिशत, मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य के वहां पर विक्रय मूल्य था, यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य। तो वैसे ही मानेंगे कि क्रय मूल्य जो है ना, एक कलम का ले लेते हैं 1 रुपया ले लेते हैं, एक कलम का क्रय मूल्य कितना ले लेते हैं, 1 रुपया। तो 60 कलम का कितना हो जाएगा, 60 रुपया हो गया, क्रय मूल्य हुआ ना 60 रुपया, और लाभ कितना हुआ 20 कलम के बराबर, 20 कलम ना, तो यानी 20 रुपया लाभ। थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, एक कलम का क्रय मूल्य 1 रुपया लेते हैं, तो 60 कलम का 60 रुपया होगा। अब 20 कलम के क्रय मूल्य के बराबर यानी 20 रुपया, 20 कलम के क्रय मूल्य के बराबर मतलब 20 रुपया ना, एक कलम का 1 लिए हैं तो 20 कलम का 20 रुपया, यानी क्रय मूल्य हो गया 60 रुपया और ये हो गया हम लोग का लाभ हो गया 20 रुपया। तो हम लोग को क्रय मूल्य और लाभ का ही जरूरत पड़ता है, विक्रय मूल्य का जरूरत नहीं पड़ता है। तो लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत वही लाभ को ऊपर लिखते हैं गुना 100 लिखते हैं डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य, तो हम लोग का हो जाएगा कितना, 20 गुना 100 बटा 60, तो कटेगा 100 बटा 3 यानी
33 पूर्णांक इतना प्रतिशत लाभ होगा। 33 एंड 1/3, 33 पूर्णांक 1/3%। एकदम सिंपल ऐसे ही बना देना। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक दुकानदार यह कहता है कि मैं सभी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचता हूं। दुकानदार क्या बोल रहा है, हाँ भाई मैं जितना में खरीदा हूं मैं उतने में बेचता हूं, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं कर, ऐसा वो कस्टमर को कहता है, ग्राहक को कहता है। लेकिन वह प्रति किलोग्राम 150 ग्राम कम तोलता है। तो बेईमानी किया, झूठ बोला कि यहां पर बोला ना, तो वजन तो उतना नहीं दे रहा है, बेईमानी किया ना। उसको 1 किलो देना था तो 1 किलो के जगह कितना 150 ग्राम कम दे रहा है, मतलब 850 ग्राम दे रहा है। दाम तो उतना ही ले रहा है लेकिन वो सामान कम दे रहा है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या, तो जितना किलो बेचेगा उतना उसका तो 150 ग्राम का इसके बचते न जाएगा, तो उसका तो लाभ है ना होगा। तो यहाँ पर देखिए, तो देखिए ये ग्राम में है और ये प्रति किलोग्राम है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 kg को हम लोग लिख सकते हैं 150, मतलब 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम को क्या लिखेंगे 1000 ग्राम, 1000 ग्राम ना। अब मान लेते हैं उसका कुछ ना कुछ तो दाम लगा होगा, मान लेते हैं, माना कि इसका दाम ले लेते हैं 100 रुपया ले लेते हैं। 1 kg का कितना ले लिया 100 रुपया दाम। 1 kg ने अब ग्राम में बोलेंगे, मतलब 1000 ग्राम का वो 100 रुपया लिया, ठीक है। तो वो सामान कितना दे रहा है, सामान जो दे रहा है 1000, मतलब 1 किलो में वो 150 कम दे रहा है, मतलब 850 ग्राम दे रहा है, 850 ग्राम। 1 kg मतलब वो तो 100 रुपया उसी दाम पर बेच रहा है, बोला कि क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं, मतलब 100 रुपया तो 100 रुपया में ही बेच रहा है, लेकिन एक्चुअली जो है वो कितना दे रहा है 850 ग्राम। तो 1000 ग्राम का 100 रुपया, मतलब पॉइंट को इधर कर देने से हो जाएगा, यानी वो 85 रुपया में खरीदा होगा उसका। ये उसका क्या हो जाएगा, ये उसका 850 ग्राम वो तौल के दे रहा है, मतलब उसका तो कॉस्ट लगा होगा ना। 1000 ग्राम का अगर यदि विक्रय मूल्य है हम लोग का कितना 100 रुपया, और लेकिन ये तो बोलता है कि हम 1000 ग्राम में दे रहे हैं, 1 किलो ही दे रहे हैं, लेकिन वो 1 किलो नहीं दे रहा है 850 ग्राम, मतलब उसको 100 रुपया नहीं लग रहा है, उसको लग रहा है कितना 85 रुपया, लेकिन उससे कस्टमर ग्राहक से कितना ले रहा है वो 100 रुपया ले रहा है। तो कितना लाभ कमाया 15 कमाया ना। लाभ बराबर विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य। तो यहाँ पर 100 में 85 घटाएंगे तो 15 रुपया वो लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कितना, बार बार फार्मूला को नहीं लिखेंगे, सीधे लिख देते हैं लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हम लोग का 85 है, तो 5 से कटेगा, 5 17 85, तो हो गया 300 बट्टा 17 ग्राम, नहीं इतना प्रतिशत। अब 17 से इसको भागा देना पड़ेगा, तो एक बार में हो जाएगा 1, 300 को भागा देंगे किससे 17 से, 2 बार में तो 34 हो जाएगा, एक बार में ना, तो यहाँ पर कितना बचेगा 3, और यहाँ 2 में 1 तो 1 0। तो अब उसके बाद 7 बार में ही जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, 7 1 7 4 11, तो यहाँ कितना शेष बचेगा 10 में 9 तो 1, यहाँ 2 में 1, यानी 17.11 बटा 17, इतना प्रतिशत उसको जो हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो इसमें यही समझना है कि 100 रुपया ही मान लिए हैं, हजारों रुपया मान के बना सकते थे। तो 1000 रुपया यदि लेते ना तो हम लोग का यहाँ पर 850 होता, फिर घटाते, फिर वैसे में भी आ सकता था। अब उसके बाद लाभ जब निकल गया तो यहाँ से हम लोग का क्रय मूल्य जो कम दे रहा है ना, यहीं से हम लोग का क्रय मूल्य, लेकिन पैसा उतना ही ले रहा है, इसलिए वो विक्रय मूल्य लाभ गुना 100 बटा क्रय। इसका एक ट्रिक है, इसमें हम लोग
बहुत जल्दी डायरेक्ट आंसर ही निकाल सकते हैं। तो आइए उसको बताते हैं। तो वैसा अगर यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें लंबा होगा थोड़ा सा, वैसे मत बनाइएगा, ये ट्रिक से बनाइएगा। और ये ट्रिक में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी है। ये बेईमान दुकानदार वाला का ऐसे ही बनाइएगा। तो दुकानदार बोलता है ना कि जब भी इस टाइप का रहता है ना कि सेम दाम पर बेचता हूँ, और वो बेईमान जब वो कम देना शुरू करता है, बोलता है तो कि इतना, लेकिन वो कम देता है, तो सबसे पहले ऊपर में क्या लिखिएगा, जितना वो कम तोलता है। वो तो देख के ही पता चलेगा कितना कम तोलता है, लिखा रहेगा। और जितना तोलकर देता है, जितना तोलकर देता है, मतलब जितना कम तोलता है उसको ऊपर, और जितना तोल कर देता है उसको नीचे। और 100 से गुना कर दीजिए, याद रहेगा ना। पहले वो कितना कम तोलता है, मतलब जितना उसको नहीं दे रहा है। कम तोलता है मतलब क्या, मतलब उतना ग्राहक को नहीं दे रहा है। तो मतलब जितना कम तोलता है उसको ऊपर, मतलब जो ग्राहक को काट रहा है कम दे रहा है, और नीचे में जितना वो दे रहा है, एक्चुअल वो बोल ले कुछ भी, लेकिन जो दे रहा है उसको नीचे एक्शन। तो देखिए ना कितना कम तोलता है, सीधे लिखा रहेगा क्वेश्चन में, इतना ग्राम कम तोलता है, चाहे इतना ग्राम कम देता है। तो कितना कम तोलता है, 150 ग्राम। कितना तोल कर देता है, यहाँ देखिए, लेकिन वो प्रति किलोग्राम 150 ग्राम कम तोलता है, मतलब 150 ग्राम नहीं ना दिया, 150 ग्राम नहीं दिया, कितना में, 1 किलो में, मतलब 850 ग्राम दिया। 1000 माइनस बढ़ा के कीजिएगा तो 1000 माइनस 50 भी लिख सकिएगा, मतलब 150, इतना ना कम दे रहा है, गुना 100। तो इसको डायरेक्ट लिखिएगा, घटा के 850। तो 5 3 15 5 17, 300/17। अब ये किए थे 17.11/17%। ये कितना आसान है। ट्रिक याद रखिएगा, जितना कम तोलता है दिया रहेगा उसको ऊपर, और जितना तोलकर देता है उसको नीचे, और 100 से गुना कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए। कहता है दो वस्तुओं में से, दो वस्तु है, एक नहीं दो, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3910 रुपया है। यदि उसमें से एक को 15% लाभ पर तथा दूसरे को 15% हानि पर बेचा गया हो, तो कुल प्रतिशत लाभ या हानि क्या है। मतलब लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकता है। दोनों का विक्रय मूल्य समान है, मतलब दोनों का क्रय मूल्य अलग अलग होगा। ऐसे प्रोसेस से अगर यदि बनाते हैं तो हम लोग का पहला वस्तु का कितना 15% लाभ हो रहा है, ये विक्रय मूल्य है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे, फिर 15% हानि हो रहा है और ये विक्रय मूल्य है, फिर यहाँ से क्रय मूल्य निकालेंगे, फिर दोनों क्रय मूल्य को जोड़ेंगे और ये दोनों का विक्रय मूल्य। अब देखेंगे कि दोनों का क्रय मूल्य का जोड़ और दोनों का विक्रय मूल्य का जोड़ कौन ज्यादा है। यदि विक्रय मूल्य ज्यादा है तो लाभ होगा, क्रय मूल्य ज्यादा है तो हानि होगा। फिर उसको यदि विक्रय मूल्य ज्यादा है तो हम लोग लाभ निकालेंगे, क्रय मूल्य ज्यादा है तो हानि निकालेंगे। फिर फार्मूला प्रतिशत वाला में बैठाएंगे, लाभ हो रहा है तो लाभ गुना 100 क्रय मूल्य, हानि हो रहा है तो हानि गुना 100 क्रय मूल्य। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, नंबर भी बड़ा है, 15 भी उतना आसान नहीं है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा इसको ट्रिक से बनाना है, इसको ट्रिक से बनाना है, और ट्रिक भी बहुत इजी है इसका ट्रिक से। लेकिन ये ट्रिक कब काम करेगा, जब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर हो। क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य बराबर। एक चीज देखना है, विक्रय मूल्य को बराबर देखना है, और लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ प्रतिशत या हानि ये भी बराबर होना चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगा। नहीं तो फिर पहले वाला से ही बनाना पड़ेगा। तो उस टाइप वाला तो बहुत लंबा होता है, पूछेगा तो इसी टाइप का पूछेगा। और ये चूंकि इसमें देखने में भी बहुत लंबा दिखता है
तो इसका जो ट्रिक आएगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे इसका जो लाभ है, इसमें हमेशा हानि होता है। इसका टाइप का जब भी रहेगा ना समान विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत अगर यदि हम लोग का बराबर है, तो हम लोग का जो कुल का जो होगा दोनों का मिला के, वो हम लोग का हमेशा क्या होगा, हानि होगा, हानि प्रतिशत ही होगा। और हानि होगा उसको प्रतिशत में निकालेंगे, तो इसमें क्या करना है, इसको देखना है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। लाभ को लिखेंगे चाहे हानि को भी, लाभ को लिखेंगे तो भी या फिर हानि, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाय यहाँ पर 10 से भागा दे दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना प्रतिशत। तो इसका आंसर कितना होगा, देखिए 15। लाभ प्रतिशत भी 15 है, हानि प्रतिशत भी 15 है, तो 15/10 का स्क्वायर यानी 1.5 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, तो 2.25, यही इतना प्रतिशत हानि हो गया आंसर। कितना टाइम लगेगा, वो तो समझा रहे हैं इसलिए ना टाइम लग रहा है, नहीं समझाएंगे तो डायरेक्ट में लिखेंगे, ऊपर में 15 लिखेंगे, नीचे 10 लिखेंगे और स्क्वायर कर देंगे, प्रतिशत लगा देंगे, हो गया। यानी 1.5, 15 का स्क्वायर 225, तो 2.25 या 225/100। अगर यदि दिक्कत होगा तो 15 का स्क्वायर 225 होता है ना, और इसका 100, 2 के पहले पॉइंट, तो 2.25%, और नहीं तो डायरेक्ट 1.5। जब स्क्वायर करते हैं ना, एक पॉइंट है ना, तो 2 के पहले पॉइंट लगता है, तो हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। और अगर यदि हम जनरल मेथड से बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, पूरा तो नहीं तो कम से कम कुछ दूर तक कर देते हैं, कोशिश देखिएगा, आंसर यही आएगा। अगर यदि जनरल मेथड से बनाना चाहें इसको, जैसे हम लोग जानते हैं जनरल मेथड से, विक्रय मूल्य कितना, पहला कली विक्रय मूल्य बराबर 3910, लाभ कितना, लाभ बराबर 15%। क्रय मूल्य का फार्मूला लिखाए थे, क्रय मूल्य का फार्मूला, तो क्रय मूल्य का फार्मूला में बोले थे, क्रय मूल्य रहेगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर विक्रय मूल्य लिखेंगे, यहाँ पर विक्रय मूल्य, और इसमें 100 ऊपर होगा और 100 प्लस क्या, लाभ प्रतिशत ना, यहाँ पर लाभ प्रतिशत, तो यहां से इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। अच्छा, और एक फिर दूसरा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दूसरा का क्रय मूल्य जो हो जाएगा, यही विक्रय मूल्य लिखेंगे, विक्रय मूल्य ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें लाभ था, इसमें क्या है, हम लोग का हानि है, लाभ है तो लाभ, हानि है तो हानि, यही ध्यान रहेगा, 100 ऊपर रहेगा। जब क्रय मूल्य निकालेंगे ना, तो हम लोग का 100 ऊपर रहेगा, 100 माइनस हानि प्रतिशत, तो यहां से एक क्रय मूल्य निकला, यहां से दूसरा क्रय मूल्य, ये 1, इसको C2, तो हम लोग का C कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2, ये ना हो जाएगा, मतलब पहला का क्रय मूल्य और दूसरा, ये कुल क्रय मूल्य हो गया, टोटल क्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य में ये एक का विक्रय मूल्य, और एसपी में हो जाएगा 2 × 3910। अब इसको जोड़ के देखेंगे और उसको गुना करके देखेंगे कौन ज्यादा है। अगर यदि ये ज्यादा है तो हानि होगा, वो ज्यादा होगा तो लाभ होगा, लेकिन हम लोग का इसमें हानि होता है, इसलिए ज्यादा आएगा। फिर इससे इसको घटाइएगा तो हानि आएगा, फिर हानि प्रतिशत, हानि गुना 100 घटा, इसको बैठाइएगा और उसके बाद 100 से गुना कीजिएगा और सिंप्लीफाई कीजिएगा, देखिएगा आपका हम लोग पहला जो आंसर आया था 2.25 उतना ही आएगा, क्योंकि लंबा चौड़ा है, करने में टाइम लगेगा, इसको चेक कीजिएगा। देखिए एक रेडियो को 1275 रुपया में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो विक्रय मूल्य कितना, विक्रय मूल्य
1275 रुपया। हानि कितना? हानि 15%। तो यदि 18% लाभ कमाना हो तो उसे कितना रुपया में बेचना चाहिए? तो यदि इतना % लाभ चाहिए तो उसको कितना % मतलब कितना रुपया में उसको बेचना होगा? तो यहाँ से पहले क्रय मूल्य पर लाभ हो चाहे हानि हो, हम जो भी होता है किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। तो पहले क्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य में 100 ऊपर बताए थे, क्रय मूल्य में 100 ऊपर, तो 100 ऊपर लिखेंगे और नीचे 100 प्लस क्या हानि हो रहा है? हानि। लाभ रहेगा तो जोड़ेंगे, हानि रहेगा तो घटाएंगे। यहाँ पर तो विक्रय मूल्य होता है, यहाँ पर क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है 1275। तो 1275 गुना 100/50। कुछ नहीं है, 5 5 है तो 5 से कटना ही है। तो 5 17 85 और कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 हो जाएगा, 27 5 5 25, 26 27 5 5 25। अब जो है इसको 17 से ही अब कटेगा, ये हम लोग का प्राइम नंबर है, कटेगा तो 17 से ही कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो 255 को 17 से भागा देते हैं, 255 को 17 से, एक बार में 17, 15 में 7 तो 8। उसके बाद एक बार 5, यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ 85 होगा। अब कितना? यहाँ पर हम लोग का 5 में ही जाएगा, 5 7 35, 5 और 3 8, पूरा कट गया 15 से। तो ये 15 से, तो 1500 रुपया क्या हो गया? इसका क्रय मूल्य हो गया। अब फिर विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाते हैं। तो विक्रय मूल्य होता है तो यहाँ पर क्रय मूल्य लिखते हैं ना, यहाँ पर क्रय मूल्य। अच्छा, अब हम लोग का लाभ है ना, तो लाभ है तो 100 नीचे, मतलब 100 प्लस 18, 100 प्लस लाभ प्रतिशत क्या होगा? ऊपर होगा, नीचे 100 होगा। ये 2 कट गया, अब ये हो गया 15 और ये 18 से गुना करेंगे तो कितना जोड़ना है? तो 118। तो 118 को 15 से गुना करना है, तो 118/50, 5 8 40 हो गया, 5 का 5 4 9 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 8 और 9 17, हाथ में रहा 1 6 7, यानी 1770 कितना 70 रुपया में उसको बेचना होगा। 1770 रुपया में, तब उसको जो है 18% का लाभ होगा। तो इसमें ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य है ना, तो 100 के ऊपर हानि हो रहा है तो घटाएंगे, और अगर लाभ होगा तो जोड़ते। यहाँ से हम लोग का क्रय मूल्य निकल गया। विक्रय मूल्य वाला में जब लिखेंगे तो 100 प्लस लाभ रहेगा तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे, हानि रहेगा तो घटाएंगे, और नीचे तो 100 होगा, सिंप्लीफाई कर देना। देखिए, एक कलम का विक्रय मूल्य 56 रुपया है। विक्रय मूल्य कितना हो गया? 56 रुपये। यदि उसका क्रय मूल्य तथा प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान समान हो, मतलब क्रय मूल्य और संख्यात्मक मान किसका? प्रतिशत लाभ का, दोनों बराबर हो तो क्रय मूल्य क्या है? तो मतलब अगर यदि हम मान लेते हैं क्रय मूल्य हम लोग का 20% है, 20% बोलते हैं 20 रुपया है, तो उसका लाभ कितना होगा? 20%। मतलब 20 रुपया क्रय मूल्य है तो 20 रुपया उसको लाभ नहीं होगा, 20% होगा, मतलब 100 में 20, तो उसका लाभ निकालना पड़ेगा। तो ऐसा तो अब कितना होगा? 40 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे? क्रय मूल्य को x ले लेंगे। तो क्रय मूल्य अगर यदि हम लोग x ले लिए तो लाभ कितना? लाभ x%, लाभ कितना? x%, यानी लाभ जो हो जाएगा क्रय मूल्य का x%, यानी x का मतलब गुना होता है x/100, यानी x²/100, ये उसका। ऐसा नहीं कर देना है कि x रुपया क्रय मूल्य है तो x रुपया लाभ हो रहा है, संख्यात्मक मतलब उतना प्रतिशत में हो रहा है, ठीक है ना। तो प्रतिशत में है तो उसका
प्रतिशत निकाल दें, मतलब इतना, ये हो गया रुपया में हो गया, ये प्रतिशत में था और इसका प्रतिशत, इसका लाभ निकाले तो रुपया में कितना हो जाएगा, इतना रुपया हो जाएगा। और हम लोग का विक्रय मूल्य बराबर क्या जानते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य जोड़ लाभ। तो हम लोग का 56 हो गया, क्रय मूल्य x हो गया और ये x²/100, ये हम लोग का द्विघात समीकरण में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 56, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है तो एलसीएम होगा 100, तो इसके साथ गुना होगा 100x प्लस x², ये इधर आके गुना होगा ना, तो 5 6 और 2 को 0 होगा, 100x प्लस x²। अब ये दीर्घांश और x का 2 मान आएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट, इधर लिखते हैं ना x² प्लस 100x, ये इधर जाएगा तो 5600 कितना होगा, माइनस होगा 0 0। ये हम लोग का द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक फार्मूला से, नहीं तो फैक्टराइज करेंगे तो इसको ऐसे करते हैं कि हम लोग का क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट इसके बराबर होना चाहिए और डिफरेंस जो आना चाहिए इसके बराबर, बीच में माइनस रहेगा तो 140, 14 चौके 56 होता है, तो हम लोग का कितना हो जाएगा, x² प्लस 140x माइनस 40x होगा, माइनस 5 6 0 0, तो ये हम लोग का x को मनाएगा तो 140 और 40 को मनाएगा तो यही चीज आ जाएगा, यहाँ जो है ना यही चीज आ जाएगा, इसको भागा देंगे तो ये 0 0 तो कटेगा ना, 14 चौके 56 और 1 0 मतलब 140, तो हम लोग का हो जाएगा एक x माइनस 40 और x प्लस 140, 0 है ना, तब इसको जब 0 करेंगे तो x का एक वैल्यू कितना होगा, 40 होगा, क्योंकि माइनस 40 है, उधर जाएगा तो प्लस 40 होगा, और इसको 140 है, उधर जाएगा तो कितना होगा, माइनस 140, लेकिन नेगेटिव तो नहीं ना होगा क्रय मूल्य, तो x इज नॉट इक्वल टू माइनस 140, यानी x इक्वल टू हम लोग का 40 होगा, यानी 40 रुपया जो होगा उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। इसको चाहे ना तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, वेरीफाई कैसे करेंगे इसको भी देख लीजिए। देखिए हम लोग का तो 40 रुपया क्रय मूल्य है ना, 40 रुपया क्रय मूल्य, 40 रुपया क्रय मूल्य 40 रुपया, तो लाभ प्रतिशत कितना, लाभ प्रतिशत ये भी हम लोग का 40%, संख्यात्मक मान बराबर 40, तो ये भी 40, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य का 40% ना, तो 40/100, ये लाभ हो जाएगा पहले, और नहीं तो डायरेक्ट लिख देते हैं ना, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, हम लोग का विक्रय मूल्य का फार्मूला भी है ना, विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या था, यहाँ पर क्रय मूल्य को लिखते थे, क्रय मूल्य को लिखते थे ना, गुना, अच्छा अगर यदि हम लोग का जब विक्रय मूल्य निकालते हैं तो हम लोग का 100 नीचे होता है, 100 नीचे होता है, और 100 प्लस लाभ प्रतिशत वो ऊपर होता है, बटा कितना 100, यानी 40 गुना 140/100, देखिए कटा ना, और 4 गुना 14 तो हो जाएगा 56 रुपये, देखिए 56 रुपया विक्रय मूल्य, 56 रुपया विक्रय मूल्य, वेरीफाई कर सकते हैं। संख्यात्मक मान बराबर हुआ ना, क्रय मूल्य 40 रुपये और लाभ प्रतिशत भी 40%, 40 रुपया नहीं, ऐसा नहीं है कि क्रय मूल्य और लाभ को बराबर कर दे, वो तो डबल हो जाएगा, तो वैसा नहीं हो, तो इस टाइप से करना है। मैं आप लोग को डेली प्रैक्टिस कराऊंगा ऐसे ही, तो अगर यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।